हम सभी लोग गायत्री महायज्ञ करने जा रहे हैं। परम गुरुदेव ने कहा गायत्री का नाम सद्बुद्धि, सद्बुद्धि का नाम है जिसके भीतर सद्बुद्धि है, जिसके भीतर विवेक भावनाएं हैं, वही गायत्री का उपासक है। जब हम गायत्री महामंत्र करते हैं तो भीतर से सुप्त अवस्था में पड़ी गुरु का नतीजा उभर करके सामने आता है। गुरु ने लिखा गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर मनुष्य के शरीर में 24 आध्यात्मिक कोशिकाओं को जगाने वाला, सुख शक्तियों को जगाने वाला ये महामंत्र इसको लपेट करके कलश में रखा जाता है। भीतर के ऐसे शक्ति को प्रभावित करता है और 24 गुणों को हमें अनुदान प्रदान के रूप में सुबोध करता है। अन्य मंदिरों में लोग धारणाएं बराबर बनाए रहते हैं कि मंत्र का जप करने से देवी प्रकट होगी, फूल माला चढ़ाने से हमको यश कीर्ति मिलेगा, उनको भोग लगाने से भंडार भरा रहेगा, कुछ चढ़ावा दे देने से हमारा बहुत काम बन जाएगा। और गायत्री के विषय में बोलने के साथ यदि गायत्री महामंत्र रखेंगे तो आज के भीतर सोए हुए सद्गुण रखेंगे और दुर्गुणों को दबना पड़ेगा। जब व्यक्ति के भीतर सद्गुण लगता है, विवेक के रूप में, साहस के रूप में, धैर्य के रूप में, सहनशीलता के रूप में, आत्मीयता के रूप में, तप के रूप में, त्याग के रूप में, विनम्रता के रूप में, संयम के रूप में, सेवा के रूप में ये सद्गुण अगर भीतर दिखता है तो व्यक्ति सामान्य से असामान्य बनता हुआ चला जाता है। मानव से महामानव, मानव से देव मानव, नर से नारायण की यात्रा उसके लिए सहज हो सकती है। सद्गुण न जन्म पाने के अभाव में व्यक्ति तरह तरह की विडम्बनाओं में कार्य करता रहता है, ऐसा कार्य करता रहता है जिसका उद्देश्य नहीं, कोई लाभ नहीं।
जिस भी विभाग को पकड़ो उससे क्यों ही नहीं पता मैं कभी करना क्यों चाहता हूँ। जो कुछ किया उससे भीतर संतोष नहीं, उससे भीतर आनंद नहीं, उससे व्यक्ति उत्साहित नहीं, उससे न तो अपना भला बन पड़ता है, न राष्ट्र का भला बन पड़ता है, न परिवार का भला बन पड़ता है। कहीं तो जीवन में आने वाली जो वैश्विक समस्याएं हैं उसका समाधान भी नहीं हो पाता है। सारे साधनों के बीच में रहते हुए, सारे मित्रों के बीच में रहते हुए, सारे संबंधों के बीच में रहते हुए, सारे सुख सुविधा भरे समाज में रहते हुए भी वह इस प्रकार ही जीवन जीता है मानो परमात्मा ने उसके साथ सबसे अधिक पक्षपात किया, कुछ दिया ही नहीं। तो भीतर सद्गुणों को जुड़ाने के लिए, सद्बुद्धि को बढ़ाने के लिए, सद्भाव पैदा करने के लिए हम लोग गायत्री महामंत्र का जप करते हैं। दूसरा हम लोग देखते रहे हैं गायत्री महामंत्र तो ब्रह्म पूज्य गुरुदेव ने लिखा, यज्ञों से श्रमम कर्मम, यज्ञ ही दुनिया संसार का श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ को गुरुदेव ने पूजा पाठ नहीं बताया, गुरु के कर्म बताया, श्रेष्ठतम कर्म बताया। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। ब्रह्म गुरुदेव ने कहा यज्ञ सत्कर्म का नाम है। यज्ञ सत्कर्म की पर्यायवाची है। जो लोग भी सत्कर्मों में लगे हैं सब के सब यज्ञ कर रहे हैं। यदि आप किसी को भूखे को आहार दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। अगर आप किसी के सर पे कपड़े नहीं है, कपड़े दे रहे हैं तो भी आप यज्ञ कर रहे हैं। यदि आप किसी को ज्ञान का अभाव है, सलाह दे रहे हैं तो आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कोई धरती संकट में आ रही है, कब बारिश हो, कब सर्दी हो, कब गर्मी पड़े, कुछ ठिकाना नहीं है। यदि आप वृक्षारोपण कर रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। यदि आप समाज की अन्न दे रहे हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। यदि आप वैज्ञानिक कार्य में लगे हुए हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। यदि आप पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं। गायत्री माँ है एक पिता, एक पैदा करती है दूसरा पोषण देता है। गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो आपके भीतर से सद्गुणों का विकता उभर उभर कर निकल कर हो कर आएगा। और जब भीतर सद्गुण आ जाए, मस्तिष्क में सद्बुद्धि आ जाए, हृदय में सद्भावनाएं जग जाए तो उसको हमें रूपांतरित करके कर्मों में परिवर्तन करना पड़ता है। वही गायत्री का स्वभाव, गायत्री का सद्बुद्धि करूं, गायत्री का संचार करूं, जब कार्य रूप में परिणित होता है तो यज्ञ हो जाता है। तो आज के परिवेश में जब लोग सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उन्होंने बहुत दिया, रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, घोड़ा, अधिकार, संसाधन, रिश्ते, नाते, सब कुछ दिया। मुझे लगता है उन देवताओं से भूल हो गई। या तो वो दो चीजें देना भूल गए, या तो दो चीजें देना वो जानते ही नहीं। क्या उनके अधिकार से बाहर है। उसका नाम है हृदय की भावनाएं और मस्तिष्क की सद्बुद्धि। इसी बगैर लोग परेशान है। आज मेरे पास स्वभाव होता, विचार होता तो परेशानी और दुख न होता। गायत्री माँ मुझे लौटी देवी दृष्टि करती है जो कुछ देर दे और भीतर की सद्भावना आत्मीयता दे देते हैं। ये बिहार से आने वाले भैया, झारखंड से आने वाले भैया, दिल्ली से आने वाले भैया, कानपुर से आने वाली दीदी, मध्य प्रदेश से आने वाली दीदी, अयोध्या से आने वाले भाई साहब और ये दूर दूर अलग अलग जिलों से, छत्तीसगढ़ से आने वाले बावली, दिल्ली, दूर दूर से आने वाले लोग एक ही बात बताते हैं, हमने गायत्री जपा, हमने हमारे भीतर गायत्री माता के आत्मीयता उड़ेगी। भारत का ही
सृष्टि के कोने कोने का व्यक्ति अपना ही है, जहाँ अपने आवश्यकता महसूस हो हमको वहाँ जाना चाहिए, सेवा देनी चाहिए। ऐसी आसक्ति माता गायत्री के चरणों में एक भाव भरी प्रार्थना, एक छोटी सी भजन। साउंड बॉक्स लगा मुझे पता नहीं चलता क्या बोला जा रहा है, पता नहीं चलता। हाँ हाँ लगाओ, नहीं पता नहीं चलता कि आवाज़ आपका आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रहा है। लगाओ बस साउंड मोबाइल में बज रहा है जो पता नहीं चलता क्या बोल रहा है। दिखत रहे
बोले रात्रि माता की। अरे हेलो हेलो ये बताइए हारमोनियम है कोई बजा लेगा बाबू बजा लेते बजाने वाले भेजना पड़ेगा साउंड लगवाएंगे बोले रात्रि माता की। साउंड लगाएंगे आपके स्कूल से कल बच्चे चौपट आप अरे मतलब स्कूल में बच्चे बजाते होंगे ना? क्यों? स्कूल में कोई बच्चा बजाता है? हाँ एक है क्लास में बच्चा है। तब क्या क्या दिक्कत है? नहीं गीतों पे जो है थोड़ा वो बजा पाएगा नहीं। आया जाए? हम बात करते हैं 9 बजे उनको ये कहीं जाना है? किसको किसी कॉलेज में जाना है? स्कूल में? बात करने के बाद जो बुलाना है। हाँ इनके विद्यालय में बगल में है, वो दीदी चल जाएंगे आपसे रहेंगे तो लोग अपन विद्यालय बच्चे भेज देंगे आज ही। हमारे ये बगल में विद्यालय बिल्कुल ऐसा है, पता हाँ नहीं। हमारे विद्यालय नहीं आ पाएंगे थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ होगी। वहीं चले जाए। कितने बजे? आप भी आइए कितने बजे? थोड़ा हाँ चाहे जब आ जाइए अभी कितने बजे चलेगा? 2 बजे तक। अभी कितने बजे चलेगा? हाँ 9 बजे से। कोई काम करें पूरे राजू के विद्यालय का मैं टाइम ले लें 1 बजे। 1 बजे? अरे तो यहाँ कितने बजे तक है? 10:30 से 11 2 घंटे का 1 घंटे यहाँ? नहीं 10:30 से 11:30। हाँ 1 घंटे होना चाहिए। हाँ 11:30 और आधे घंटे का आराम मिलेगा। हाँ? आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा। जाने के लिए? इनके यहाँ 20 मिनट लगेगा जाते हैं। 1 बजे रख दे रहे हैं, 1:15 बजे रख दे रहे हैं। क्या किसके लिए चौपट हो जाएगा पूरा बात भोजन कब होगा? पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या हुआ भैया उधर जो है मुझे लगता है कि आप दीदी वाला जो शेड्यूल है वो इस यज्ञ के पहले है। यार हो ही जाएगा। भोजन पहले हो जाए? हाँ शायद नहीं हो पाएगा। उसके बाद हो? उसके बाद नहीं इस सेशन के बाद हो भोजन। तो बाहर टाइट हो जाए इसके बाद उसके तो बाद उसके पहले उनके यहाँ जाने से पहले। उस कार्यक्रम में तो पहले हो ही जाए तो अभी तो वहाँ नहीं जा मिलेगा। टिकट के पहले। तो अभी वहाँ नहीं जा मिलेगा। हाँ अगर वहाँ भी जाना है आपके आज तो लेना वहाँ है ब्रेक करिए। देखिए इधर देखिए छोड़िए ये। इनके यहाँ ही भेज दीजिए। नहीं वहाँ लेकिन यहाँ जाना किस लिए है? यहाँ ये जानने की आप भी चलें। आज जो है इनके यहाँ 600 बच्चे हैं। कितने बच्चे? हाँ 400-500 बच्चे 600 बच्चे लगभग हैं। तो उनका एक जो है वहाँ उद्बोधन आपका हो जाएगा प्रधान। नहीं तो ठीक है वो तो हो जाएगा लेकिन यहाँ बगल वाला जो जाने बात कर रहे हैं ये क्या जाना है? बगल वाला पैदल 5 मिनट जाएंगे यार। हाँ। तो वैसे मतलब उनसे प्रिंसिपल साहब से आप मिल लेंगे बस व्यक्ति का आप मिले हुए हैं? हम मिले। तो भी आप जाएंगे तो एक आध क्लास 2-4 मिनट अगर मोटिवेट करेंगे टीचरों को भी बिठा देंगे मोटिवेट कर देंगे यार। तो कल जो ऐसी है कोई व्यवस्था पहले बनी हो तब तो चले क्योंकि हमारे खाली कहने मैंने से कोई पहचान का लोकल बॉडी चाहिए ना जरूरी है। नहीं ये सब उन्हीं के टीचर हैं वहाँ के अच्छा वो लोकल बॉडी बनाए अपनी व्यवस्था एकदम तो एकदम चले जाए। 100%। हाँ तो हो जाएगा। हमारे यहाँ 5 मिनट बोलना हाँ है। हाँ वही प्रेयर में सीधा 15 मिनट का प्रेयर होता है उतने बहुत है। उसमें क्या है कल के कार्यक्रम का परिचय हो जाएगा। कल जो 1000 बच्चे आ रहे हैं यहाँ विद्यालय आराम से भेज कल के देंगे लिए बुलाना है। कल की। अब
देखिए आप रहेंगे तो थोड़ा जिला पे हमारे यहाँ सब लोग आइए, टाइम तो रहेगा ही ना दिन में। हाँ, क्योंकि कल हम शाम को चले जा रहे हैं, वहाँ जाना है। नहीं कल लेकिन नहीं तो आप ही जाएंगे तो भेजेंगे भी ना। वो अपने, हाँ बिल्कुल। हाँ जाएंगे। हाँ 1:30 बजे कर दीजिए अपने यहाँ 2 बजे तक है स्कूल। हाँ 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 गए भाई टाइम के पास नहीं है अपना लंबा हाँ, 1 घंटा टाइम मिल रहा है। तब आ जाइए। 1 बजे। आइए, इनको लेकर के भी आइएगा। 1 बजे। ठीक है। 1 बजे के पहले आप निकल लेंगे भोजन करके हाँ, यहाँ यहाँ से। 12:30 बजे निकले तब तो आप पहुँचेंगे। मुझे आवाज़ पता नहीं चल रही क्या बोल रहे हैं आप। क्योंकि हम काम ज़्यादा ले लेते हैं ना, तो फिर चलते हैं। एक भैया दुर्गेश भैया आप 1 बजे एकदम रेडी रखिए। चलिए, 1 बजे ठीक। हमको मंच इसको भी हो रहा है ना, इनको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। बहुत मतलब नहीं रहता तो काम नहीं रहता। 15 मिनट का टाइम कैसे रखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे खड़े ही रहेंगे, बैठने की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से नहीं है। बैठने को नहीं है। बैठने की व्यवस्था उस तरह से नहीं है। कैसे नए फील्ड है, हाँ, फील्ड तो है। फील्ड बैठ सकते हैं।